हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को शुभ संध्या। जैसा कि जानकारी में होगा कि उस दिन जो हम लोग करेंट अफेयर्स देख रहे थे उसमें कुछ इशू हो गया था, जिसके कारण हम लोग बीच में ही उसको क्या किए थे, ड्रॉप कर दिए। ठीक है, तो आज हम लोग उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उस पीडीएफ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, करेंट का जो भी मतलब वीडियो जो है वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, चूँकि पेपर की कटिंग से बनाया जा रहा है, तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये जो उस दिन देखे थे हिमाचल प्रदेश का जो शीत मरुस्थल है, उसको शीत मरुस्थल को क्या किया था, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया था। ठीक है, कुल अभी तक 13 साइट शामिल हो चुका है। पूर्व में जो है 12 साइट शामिल था। ध्यान में रखेंगे, यूनेस्को का 12 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है, जिसमें से जो है क्या है 12 पहले से शामिल था, अभी 13वां शामिल हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। बायोस्फीयर रिजर्व के साथ याद रखेंगे, भारत में कुल 4 बायो हॉट स्पॉट क्षेत्र भी है। ठीक है, हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में देखेंगे वो कुल 4 जो है भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे मैप बनाते हैं भारत का, देखेंगे यहाँ पे एक पश्चिमी घाट है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे है पूर्वी हिमालय यहाँ पे है। उसके अलावा जो है आपको इंडो बर्मा का क्षेत्र, बर्मा जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे है, इंडो बर्मा का क्षेत्र। और चौथा जो है वो आपको अंडमान निकोबार, इसको सुंडा लैंड भी कहते हैं, सुंडा की खाई। ठीक है, तो ये 4 है। इसके अलावा जो इसका जो है सेकंड अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, सितंबर 2025 में बायोस्फीयर रिजर्व में किसको शामिल किया है। तो यहाँ पे देखिए कोल डेजर्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के रूप में हम लोग लिए हैं। अब नीलगिरी के बारे में उस दिन हम बता भी दिए थे। नीलगिरी पहाड़ी जो है दक्षिण भारत में जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, और यहाँ पे टोडा जनजाति पाया जाता है, और एक एनिमल भी पाया जाता है जिसका नाम है नीलगिरी तहर। नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपको भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो है 13th भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो है 13वां जो है अध्यक्ष बना है, वो कौन बना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये डॉक्टर कनाद दास बने हैं। ठीक है, डॉक्टर कनाद दास बने हैं। ध्यान में रख सकते हैं। भारतीय प्राणी जो सर्वेक्षण संस्थान है, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। ठीक है, और 1890 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ था, और कलकत्ता में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसका कनाद दास जो है 13वां जो है अध्यक्ष बने हैं, वर्तमान अध्यक्ष। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे, ये जो है वनस्पति से संबंधित जो है आंकड़े का इकट्ठा करता है। हालांकि भारत में जो कुल वन क्षेत्र है, नया जो डाटा आया है 25.17% है। ठीक है, 18वीं जो वन रिपोर्ट आया है, यह वन रिपोर्ट देहरादून से जारी होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होता है। इस बार जो है 18वीं नंबर का था। ध्यान में रखेंगे, भारत में जो कुल वन क्षेत्र है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में है। और सर्वाधिक वन कहाँ पे है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जिसको बताने का कृपया करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये भी हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। एक सेकेंड, ये भी क्वेश्चन को हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आर वेंकटरमणी जो भारत के अटॉर्नी जनरल है, उसका कार्यकाल को क्या किया, बढ़ा दिया गया है। ध्यान में रखेंगे, अटॉर्नी जनरल का चर्चा भारतीय संविधान के 76 में है, जिसको एजीबी कहते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। ठीक है, उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, भारत का जो 16वां राष्ट्रपति है आर वेंकटरमणी है, और पहला जो था वो MC शीतलवाड़ था। ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ये सदन में, किसी भी सदन में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रख सकते हैं ये मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, और मतदान तो संसद का सदस्य करता है। ठीक है, भारत में लोकसभा का कुल कितना सीट है इसको भी बताएंगे। बिहार से कुल कितने लोकसभा की सीट है, बिहार में कुल 40 जो है लोकसभा की सीट है, 16 जो है आपको वो विधानसभा का सीट है। ठीक है, और विधान परिषद का 75 सीट है, और जो है विधान परिषद का 75 सीट है, और विधानसभा का सीट कितना है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो था वो शीतल देवी। देखिए, शीतल देवी दुनिया की पहली बिना भुजा वाली महिला तीरंदाज बनी है, जो दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक वर्ल्ड आर्चरी मतलब वो जो है शूटिंग होता है, कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में क्या जीता है, ये पदक जीता है। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं। ये शीतल देवी, ये क्या है, इनका दोनों हाथ नहीं है। ठीक है, और फिर भी ये तीरंदाजी करती है। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे कि ये जो पेरिस में जो है पैरालंपिक हुआ था, उसमें भी ये जो है मेडल जीता था। ठीक है, उसमें भी वो मेडल जीत के आए थे, गोल्ड जीते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे याद रखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है वो BCCI का जो है 37 नंबर का जो हाल ही में अध्यक्ष बना है, वो मिथुन मानहास जी को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे BCCI का स्थापना 1928 में हुआ था। ठीक है, अब मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, इसी कड़ी में याद रखेंगे ICC का जो अभी
वर्तमान चेयरमैन है वो अमित शाह जी का बेटा है जैसा, ठीक है, जैसा सबसे युवा अध्यक्ष है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 500 अरब की संपत्ति डॉलर प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो है एलन मस्क बने हैं। एलन मस्क क्या जो कंपनी है, ध्यान में रखेंगे स्पेस एक्स, क्या नाम है इसका, स्पेस एक्स, और एक और इसका नाम है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में जो है एलन मस्क के बारे में याद रखेंगे, एक नया पार्टी भी बनाया है, अमेरिकन पार्टी। ये अमेरिकन पार्टी क्यों बनाया है, क्योंकि इनका विवाद जो है 47 नंबर के जो अमेरिकी राष्ट्रपति है इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उनके साथ विवाद हो गया था, और जिस बिल को लेकर विवाद हो गया था इसका नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है, बिग ब्यूटीफुल बिल, इसको लेके इसको विवाद हो गया था, जिसके कारण वो अपने अलग राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाल ही में प्रधानमंत्री ने आरएसएस का जो स्थापना है उसका 100वीं वर्षगांठ मनाया है, 100वीं वर्षगांठ मनाया है, ठीक है। आरएसएस का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल, ठीक है। इसका स्थापना जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, ठीक है, 1925 में हुआ था, और नागपुर में इसका मुख्यालय है, और इसका जो स्थापना करने का श्रेय जाता है वो हेडगे बार का जो होता है, हेडगे उसका पूरा नाम है केशव, उसका नाम है बलिराम, सॉरी यहाँ लिख देते केशव बलिराम हेडगे बॉल, ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट है यहाँ पे जिसको हम लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे 1925 का जब चर्चा हुआ है तो 1925 की कुछ प्रमुख घटना को हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। 1925 में और क्या सब हुआ, देखिए 1925 में सबसे प्रमुख है वो काकोरी ट्रेन डकैती। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती हुआ करता था, लेकिन इसका नामकरण चेंज होकर एक्शन कर दिया था, अब हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन कहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें जो है हालांकि 4 लोगों को फांसी भी दिया था, जिसमें अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी ये लोग थे, उनको फांसी भी दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1925 में और क्या हो गया था, जब देखेंगे 1923 में जो है 1925 में जब अलग पार्टी ये लोग बनाए थे तो विट्ठल भाई पटेल इसको सेंट्रल असेंबली में चुना गया था, ठीक है। तो ये स्वराज पार्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो सफलता थी वो यही था कि विट्ठल भाई पटेल को जो है केंद्रीय विधानसभा में जो है विधान परिषद में जो क्या हुआ उनको चुना गया। इसके अलावा 1925 में क्या हुआ था, 1925 में एक और घटना हुआ था कि ये CPI का स्थापना हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, MN रॉय वगैरह थे, 1925 में इसका स्थापना हुआ था कानपुर में। इसके अलावा 1925 में जो है एक और हुआ था कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये कानपुर में ही हुआ था, और कानपुर में जो अध्यक्ष था वो सरोजिनी नायडू था, ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, जो कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया था, और मतलब सेकंड महिला थी और पहला जो है भारतीय महिला थी। आप कहेंगे कि पहली महिला कौन थी, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता किया था, तो ये पहली महिला हो जाएगा, जबकि पहली भारतीय महिला क्या तो 1925 के जो है कानपुर अधिवेशन में किए थे, तो ध्यान में रख सकते हैं ये इसको, ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बताएंगे आप लोग कि 1927 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, इसका अध्यक्षता कौन किया था, 1929 में कहाँ हुआ था, 1931 में कहाँ हुआ था, और 1939, 1938 और 1940, ये सब कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जो है ICC T20 रैंकिंग में जो पहला है अभिषेक शर्मा जो है फर्स्ट पे अभिषेक शर्मा ICC T20 रैंकिंग में, और सेकेंड में जो है अभी जो अच्छा पारी खेले थे तिलक वर्मा, ठीक है, तिलक वर्मा ये है। तो ICC का 2 रैंकिंग है। भारत ने एशिया कप में जो है पाकिस्तान को हराया, किसको हराया, पाकिस्तान को हराया, ठीक है, ध्यान रख सकते, 9वीं बार एशिया कप जीता, ठीक है। देखिए ये जो करंट लिए हैं ये मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस का है। भारत जो है यूरोपियन देशों में आज से शुल्क मुक्त निर्यात करेगा, ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। EFTA इसका पूरा नाम है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी यूरोप का जो 4 देश है, यूरोप का कितना देश है, 4, जिसमें सबसे पहले स्विट्जरलैंड आता है, फिर नॉर्वे आता है, फिर आइसलैंड आता है, और एक लिechtenstein आता है।
लिechtenstein जो है ये डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। एक होता है लैंडलॉक जो दोनों तरफ से जो लैंड वाले देश है उससे घिरा रहता है, ये डबल लैंडलॉक है, ठीक है। यानी उसका पड़ोसी देश भी क्या है, किसी समुद्र से जो है बॉर्डर साझा नहीं करता है, डबल लैंडलॉक हो गया। उसी के साथ जो है EFTA जो पिछले साल ही हो गया था, लेकिन इसको मूर्त रूप दिया गया, ठीक है। अब देखिए भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत पे पहले 25% टैरिफ लगाया था, ठीक है। अभी क्या हुआ है, जैसे रूस से क्या हो रहा था, तेल खरीद रहा था भारत कम दामों पे, तो ये लोग क्या किया, उसी से जो है अमेरिका नाराज़ था, ठीक है। और उनका कहना था कि ये रूस से तेल नहीं खरीदे, उसी पे जो है 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगा दिया था। अब भारत पे कुल कितना परसेंट टैरिफ हो गया, 50% टैरिफ हो गया। और भारत से सर्वाधिक मात्रा में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होता है वो अमेरिका जाता है, अमेरिका से सरप्लस में ही रहता है इकोनॉमी हमारा, ठीक है। चाइना से तो जो है डेफिसिट में रहता है, लेकिन अमेरिका से सरप्लस में रहता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, जो जितना भी यूरोपियन देश है उससे जो व्यापार बढ़ाएंगे तो हम लोग को काफ़ी जो है हमारी वहाँ तक बाज़ार तक पहुँच मिल जाएगा। इसके अलावा बाज़ार पहुँच मिल जाएगा, रूस बगल में जो है उन लोगों की सीमा जो है रूस से भी लगती है, तो रूस से भी चूँकि हम लोग बढ़ाएंगे तो और भी जो यूरोपियन देश है उस लोगों से भी हम लोग व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जब ये 50% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया तो अब हम लोग को जो है मेनली आसियान कंट्री के साथ व्यापार को बढ़ाना होगा। और जो पहले हम लोग जो अवधारणा पे काम कर रहे थे लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब इस लुक ईस्ट पॉलिसी से हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी 2014 में दिए थे, एक्ट ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो। अब पूर्व की ओर टोटल 11 आसियान देश है, ठीक है। और ये तो 11 आसियान का कंट्री हो गया। इसके अलावा जापान है, उसके बाद जापान है, इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग तो FTA कर चुके हैं। FTA का पूरा नाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अभी हम लोग एक और देश के साथ ब्रिटेन के साथ FTA किए हैं, ठीक है। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको, ये जो है मेंस के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी जो है हम लोग को हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखिए भारतीय सेना ने नई वायु रक्षा प्रणाली अनंत शस्त्र को जो है हाल ही में लॉन्च किया है और इसको DRDO ने बनाया था। कौन बनाया? DRDO। अच्छा बताएंगे कि DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था, ठीक है। DRDO यह सतह से हवा में मार करने वाली एक छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली, सतह से हवा जैसे यह अर्थ है, ये सतह से यहाँ से उड़ेगा और एयर में ही मार देगा, ठीक है। उस मिसाइल को क्या करेगा? एयर में ही मार देगा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था हम लोग क्या करें तो उन लोगों का ड्रोन को जो है हवा में ही मार रहे थे, यानी सतह से उड़ के, ठीक है, और हवा में ही मार रहा था। ये मेनली एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? वसारोध। क्या नाम है? वसारोध। ध्यान में रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत जो है रक्षा क्षेत्र में काफ़ी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। तो भारत में जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम का विकसित हुआ है उन लोगों का चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर का स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, कैसे ये स्टार्ट हो गया, इसका मुख्य बिंदु क्या है, ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कौन सा ड्रोन काम कर रहा था, S-400 जो मिसाइल प्रणाली है वो क्या है, वसारोध वगैरह क्या है, अभी हम लोग अग्नि 5 पे काम कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है, कितना शॉर्ट रेंज है या मीडियम रेंज है या लॉन्ग रेंज है, ठीक है। तो इन सभी बातों को हम लोग उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट है, देख लेंगे इसको, चूँकि ये हालांकि पिछले साल ही घोषणा हो गया था नवंबर में। स्वामी भरतेश दास को सरस्वती सम्मान दिएगा, ये 34वां नंबर का सरस्वती सम्मान है, ठीक है। और इसको जो देता है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया है। तो उस समय घोषणा हुआ था, लेकिन अभी जो है दिया गया है, इसलिए इसको देख लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हेल्प करते हैं कि करंट से जुड़ा, या आप लोग बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से जुड़ा वीडियो बनाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो हम जरूर इस पर जो है वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और मेंस से भी जुड़ा कोई प्रकार का वीडियो चाहिए, जैसे GS फर्स्ट, GS सेकंड, तो जरूर कमेंट में बताएंगे, तो हम लोग वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।